सर्वप्रथम मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। आज परमेश्वर की ना बदलने वाली सामर्थ्यशाली वाणी का रसपान कराने का मौका मिला। आज का पाठ है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 13 तक। रोटियों का चमत्कार है और ये रोटी के चमत्कार का ये किस्सा एक ऐसा किस्सा है जो चारों सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 में, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 में और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में। ये चारों सुसमाचारों को बड़े ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस पाठ का संदर्भ समझ में आ जाता है। वो समय था जब यीशु अपने शिष्यों को रोगियों को चंगा करने का अधिकार देते हुए एवं दुष्टात्मा से पीड़ितों को छुटकारा देने का सामर्थ्य देते हुए भेजने लगे थे और शिष्य वापस आकर खबर दिया करते थे। ये वही समय था जब यूहन्ना बपतिस्ता का कत्ल किया गया, उसकी खबर आई और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों ने उसको दफनाया और आकर यीशु को बताया। माहौल गर्म था, परिस्थिति थोड़े से गर्म थी, तो इसलिए यीशु ने शायद इसे उचित समझा शिष्यों को लेकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इसलिए तिबेरियुस समुद्र सागर के उस पार चले गए, शिष्यों को साथ लेकर पहाड़ी पर चढ़े, वहाँ बैठ गए शिष्यों के साथ। लेकिन लोग कहाँ यीशु को छोड़ने वाले। वहाँ पर भी विशाल जनसमूह यीशु को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा। जल समूह को जब यीशु ने देखा, यीशु ने फिलिप से पूछा, इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से खरीदें? आखिर फिलिप से यह सवाल क्यों पूछा जाता है? एक सवाल हमारे अंदर आ सकता है। और बात तो ये है कि जबकि पैसे का देखभाल तो यूदस इस्करियोती करता था, जबकि यहाँ पर यीशु फिलिप से पूछ रहा है, तो उसके पीछे एक वजह ये हो सकती है। फिलिप यूहन्ना बपतिस्ता का शिष्य हुआ करता था यीशु के पास आने से पहले। अब यूहन्ना बपतिस्ता का कत्ल हुआ तो हो सकता है कि फिलिप इस बात से दुखी और निराश हो। एक और वजह है कि वो बेतसैदा का था फिलिप, और बेतसैदा इस समय जहाँ वे बैठे हुए थे वहाँ से दूर नहीं था। हो सकता है वहाँ के पूरी जगह से फिलिप वाकिफ़ है, वहाँ के लोगों को पहचानते हैं, ज़मीन ज़मीन और हर जगह समझ जाता होगा। तब यीशु उनसे पूछते हैं, तो फिलिप का जवाब देखना कि वो पैसे के हिसाब किताब बोलने लगते हैं। कितने पैसे से अगर हम इनके लिए रोटी खरीदे तब भी थोड़ा थोड़ा ही दे पाएंगे। तो वहाँ कहीं ना कहीं से यीशु हमसे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु ने फिलिप से जब यह सवाल किया, उनकी परीक्षा करने के लिए यह सवाल किया, क्योंकि वो जानते थे वो क्या करने वाले हैं। जबकि हमारे जीवन में भी जब परेशानी आती है, हम शायद ये सोचने लगते हैं कि पैसा कितने लगेंगे, लेकिन ये किस्सा हमें बताता है कभी कभी ना आपके पैसे काम आएंगे और ना ही आपके कॉन्टैक्ट काम आएंगे, ना आपकी जानकारी काम आएगी। अब यीशु जानता है, कितनी बड़ी बात है मालूम है। यीशु काना के परिवार में जब पहुंचे, वहां अंगूरी खत्म, ये यीशु जानते हैं। और वो अर्धांग रोगी जिसके लिए घर की छत खोल दी गई थी, नीचे उतारा था, उसे देखकर यीशु समझ गए उसकी जरूरत है पाप क्षमा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में यीशु कहते, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और भरी भीड़ में जब यीशु जा रहे थे तो 12 साल से रक्तस्राव से उस औरत ने जब यीशु के कपड़े को छुआ, यीशु जानते थे कि इस बेटी की जरूरत क्या है। और फिर 10 के 10 कोढ़ी जब यीशु के पास आए, यीशु जानते थे कि इन कोढ़ियों को शुद्धिकरण की जरूरत है। जक्केउस जिस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पेड़ के नीचे जब यीशु आके खड़े हो गए, यीशु जानते थे जक्केउस को इस समय जरूरत है उनके घर में मैं पहुंच जाऊं। जायरूस जब अपनी बेटी के लिए यीशु के पास आते हैं, यीशु जानते थे कि उनकी बेटी के लिए अब किस चीज की जरूरत है। लाजरूस के मरने के बाद मार्था और मरियम के पास जब यीशु आते हैं, यीशु जानते थे कि मार्था और मरियम को अब उनके भाई के प्राण की जरूरत है। और इसलिए यीशु जानते हुए भी कभी कभी हमारे सामने एक ऐसा माहौल पेश करता है
जहां वो देखना चाहता है कि आप कितना विश्वास करते हैं। तो वहां पर अंद्रयास था। अंद्रयास कहता है एक बच्चा यहां पर है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। अरे 5 रोटी कहाँ और इतनी सारी भीड़ कहाँ, 2 मछली कहाँ और इतने सारे लोग कहाँ, हो पाएगा कुछ भी। लेकिन बाइबल में लिखा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 27, मनुष्य के लिए ये तो असंभव है लेकिन ईश्वर के लिए नहीं, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और वहां पर यीशु ने वो 5 रोटी और 2 मछली अपने हाथ में ली, धन्यवाद दिया प्रभु को। याद रखना, तब तक चमत्कार हुआ नहीं है, लेकिन चमत्कार होने से पहले, विस्मयकारी कार्य होने से पहले यीशु धन्यवाद देते हैं पिता को। यीशु में ना तो कोई हड़बड़ी है, यीशु में ना कोई कंफ्यूजन है और यीशु में ना कोई टेंशन है, क्योंकि यीशु को मालूम है पिता क्या करने वाले हैं, यीशु को खुद मालूम है वो क्या करने वाले हैं। और वहाँ पर एक चमत्कार होता है। लेकिन वहाँ वो बालक आपको एक संदेश देता है, आपके पास जो है आप यीशु के हाथों दिया करें। आपके गुण जब तक आपके ही हाथों में है तो आपके गुण आपको काम नहीं आएंगे, आपकी काबिलियत आपको काम नहीं आएगी, आपके पैसे आपको काम नहीं आएंगे, आपकी ज़मीन आपको काम नहीं आएगी, आपके जायदाद आपको काम नहीं आएंगे। जब तक आप अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, ज़मीन को, जायदाद को, सबको यीशु के हाथों देकर धन्यवाद नहीं देते हैं तो आपको अपनी कोई भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद देना एक सामर्थ्यशाली तरीका है प्रार्थना करने का। अब आप जरा सोचो, उस बच्चे ने अगर रोटी देने से इनकार कर दिया होता, मछली देने से इनकार कर दिया होता, तो वो चमत्कार ही नहीं होता। बाइबल में यीशु हमें शायद ये समझाना चाहते हैं, मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूंगा लेकिन तेरे सहयोग के बगैर नहीं। अरे यीशु वो है जिनके कहने से आसमान से भी रोटी निकल के आ सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चे के हाथ की रोटी ली और धन्यवाद दी और चमत्कार किया। यीशु आपका सहयोग भी चाहता है। काना के परिवार में 6 के 6 खाली मटके रखे हुए थे। यीशु चाहे तो पल भर में मटकों में अंगूरी सीधे भर सकते थे, लेकिन यीशु ने वहां सेवकों से कहा पानी तुम भरो और चमत्कार मैं करूंगा। वो सहयोग चाहता है। आपके पास कुछ तो है, आप कुछ तो कर सकते हैं, आप जो इतना कर सकते उतना तो कर लो। अब अंगूरी बनाना आपके वश की बात नहीं है, लेकिन पानी भरना आपके वश की बात है। आप अपना काम कर लो, खुदा अपना काम जरूर करेगा। आपको वो समय याद है जब लाजरूस मर गए थे, 4 दिन बीत गए थे, मार्था और मरियम ने इतना तक कह दिया था अब रहने दो, दुर्गंध आती होगी। और उस समय भी यीशु चमत्कार करने से पहले लोगों से कहा पत्थर हटा दो। वो आप जो कुछ कर सकते मेरे भाई मेरी बहन आप करो, बाकी का खुदा कर लेगा तेरे लिए। और आज के सुसमाचार के पाठ में उस बालक ने भी दिया अपना। इसलिए ज़रूरी है, कुछ तो भरना पड़ता है, कुछ तो हटाना पड़ता है और कुछ तो देना पड़ता है, वो चमत्कार हो जाता है। इसलिए याद रखना, आपके पास कुछ तो है, ये मत कहना कुछ नहीं है, कुछ तो आपके पास है। हो सकता है जितना आपके पड़ोसी के पास है उतना आपके पास नहीं होगा, जितने आपके दोस्तों के पास, मित्रों के पास है उतना आपके पास नहीं होगा। हो सकता है आपके भाई बहनों के पास जितना है उतना आपके पास नहीं होगा। हो सकता है आपके पास इतना जायदाद, इतनी संपत्ति, इतने पैसे, इतनी ज़मीन नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ तो है। आपको याद है वो तबीता, प्रेरित चरित्र के ग्रंथ में एक तबीता है जो सुई से उन्होंने ईश्वर के महान कार्य किया, दूसरों की मदद की। और फिर आप याद करो समसोन के हाथ में मरे गधे के जबड़े की हड्डी, वो भी चमत्कार का माध्यम बनी। और वो मूसा जिनके हाथ में लाठी हुआ करती थी, वो लाठी भी ईश्वर के हाथों चमत्कार का माध्यम बनी। हारून के हाथ में जो छड़ी थी वो भी ईश्वर के हाथों चमत्कार के माध्यम है। और ईश्वर आप अपने पास जो कुछ भी है यीशु को दोगे तो वो चमत्कार का माध्यम बन सकता है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, आज हम पढ़ते हैं और मनन करते हैं और ध्यान करते हैं रोटियों के चमत्कार पर। और आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन हम रोटी के चमत्कारों को मनाने आए हैं।
और हमारे कैथोलिक कलीसिया में सबसे बड़ा चमत्कार, रोटी का सबसे बड़ा चमत्कार है मिस्सा बलिदान। मिस्सा बलिदान में जब आप आते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपके पास जो है आप यीशु के हाथों देना, और जो आप यीशु के हाथों देते हैं वो अपने हाथ में लेकर पिता को धन्यवाद देंगे, और जब पिता को धन्यवाद देते हैं उसे कहते हैं धन्यवाद का मिस्सा बलिदान। और जब वो धन्यवाद देते हुए पिता से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बाइबल में लिखा है कि वो रोटी बढ़ गई और मछली की गिनती भी बढ़ती गई, और वो लोगों को बांटते गए और लोगों ने खा लिया और खा के तृप्त भी हो गए। पहला पाठ रविवार का, आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 वचन 42 और 43 में देखना, नबी एलीशा कहते हैं प्रभु ने कहा है वे खाएंगे तृप्त हो जाएंगे, बाकी भी बच जाएगा। और यीशु ने खिलाया, बाकी बच भी गया, 12 टोकरे में जो है उन्होंने भर भी दिया। और आप सोचो उस बच्चे ने जो 5 रोटी और 2 मछली दी थी, उन्होंने भी खाया होगा, थोड़ा ज्यादा भी खा लिया होगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जितना आपके पास है खुशी खुशी देना, लाचारी से मत देना, मजबूरी से मत देना, पूरे दिल से दे देना और पूरे मन से दे देना। यीशु के हाथ में ही तो दे रहे हैं और यीशु के हाथ में चमत्कार होगा। इसलिए मिस्सा बलिदान रोटी का चमत्कार है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में लिखा है, पूर्वजों और पुरखों ने मन्ना तो खाया, लेकिन मन्ना खाने के बावजूद भी वो मर गए, लेकिन स्वर्ग से जो रोटी उतरती है उसे जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, और वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। और इसलिए मिस्सा बलिदान में रोटी का चमत्कार, मिस्सा बलिदान। और मेरे भाई, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी कमी, आपकी घटी, आपकी जो भी परेशानी है वो सब चढ़ावे के रूप में समर्पित कीजिए। कुछ तो प्रभु को दे दो, दिल से दे दो, और चमत्कार तेरे जीवन में होगा। क्योंकि हम कैथोलिक प्रत्येक रविवार को रोटी का चमत्कार मनाते हैं, और रोटी का चमत्कार हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। आज प्रभु को धन्यवाद दें। आज के इस मिस्सा बलिदान के दरमियान आपको आशीष मिले, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।